3.5 अरब SCO आवाम के लिए istehkam और खुशहाली के लिए हमें काम करना है। हम सब मिलकर इस सफ़र को जारी रखें। ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का SCO समिट से खिताब के दौरान। उनका ये कहना था कि हमारा मकसद हमें तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। कभी तेज़ धूप, कभी सख्त सर्द हवाएं हमारे हौसले, सब्र और अज़्म का इम्तिहान लेंगी। और मेरी गुजारिश है कि आगे का सफ़र तवील और कठिन है। शंघाई स्पिरिट की आला इक़दार को बरकरार रखने के लिए अपने अहद को दोहराता हूँ। शंघाई स्पिरिट के साथ साथ SCO चार्टर के साथ गैर मुतसलसल अज़्म का अयादा भी करता हूँ। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और स्टॉक मार्केट में नुमाया बेहतरी आई है। नौजवानों को बामकसद रोज़गार और मस्बत मौक़े फराहम कर रहे हैं। हम अपनी नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बना रहे हैं। ये कहना था वज़ीर आज़म का अपने इजहार ख्याल के दौरान। SCO के इस इजलास से उन्होंने खिताब में ये भी कहा कि महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और स्टॉक मार्केट में नुमाया बेहतरी आई है और जामे टैक्स इस्लाहात के ज़रिए महसूलात में इजाफा मुआशी तब्दीली का तीसरा सैतून है। जबकि उन्होंने कहा कि तहकीक और जिद्दत तराजी की हौसला अफजाई मुआशी तब्दीली का दूसरा सतून है। और तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में नई सरमायाकारी इसका पहला सतून है। और वज़ीर आज़म ने ये भी अपने इजहार ख्याल के दौरान कहा कि हमारा मुआशी चैलेंजेस जो है उनके साथ निमटना एक बड़ी बात है जिसके साथ मस्बत अंदाज में निपटा जा रहा है। उन्होंने साथ ही साथ जो जाफ़र एक्सप्रेस है उस हादसे का भी जिक्र किया, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से भी आगाह किया। और उनका ये कहना था कि चीन की जानिब से हम आलमी बरादरी ख़ुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। और साथ ही साथ कहा कि पाकिस्तान शदीद क्लाउड बर्स्ट सैलाब की इस वक्त जद में है और तबाहकुन सैलाब की लपेट के अंदर है। हमारा मुआशी तब्दीली का मनसूबा 3 सतूनों पर मबनी है। इन 3 सतूनों को भी वज़ीर आज़म ने इस इजलास के अंदर डिस्कस किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम सैलाब की तबाहकारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मुतासिर हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे बहादुर कौम और हमारे फ़ौजी जवान इसमें आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, इमदाद के लिए इस वक्त जो है वो अपने काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे बहादुर और साबित कदम अवाम इमदादी और बहाली कामों में मसरूफ़ हैं। ये कहना था वज़ीर आज़म का। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तलाश कर रहे हैं, उसको तराश रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान की मुतासिर कुन मुआशी तब्दीली जो है और उसकी बहाली वो एक सबके सामने है। और हमारा मुआशी तब्दीली का मनसूबा 3 जो मंसूबे हैं उस पर मुश्तमिल है और 3 पिलर्स पर मुश्तमिल है। पहला पिलर है तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में नई सरमायाकारी मुआशी तब्दीली का पहला सतून है। जबकि तहकीक, जिद्दत और तराजी की हौसला अफजाई मुआशी तब्दीली का दूसरा सतून है। जबकि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान की मुतासिर कुन मुआशी बहाली सबके सामने है। और वज़ीर आज़म ने मज़ीद तीसरे सतून के हवाले से कहा कि जामे टैक्स इस्लाहात के ज़रिए महसूलात में इजाफा हमारी मुआशी तब्दीली का तीसरा सतून है। और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आलमी मालियाती इदारे हैं जिस तरह से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। उन्होंने आगे के चैलेंजेस और प्लान्स के हवाले से भी बताया कि हम नौजवानों को बामकसद रोज़गार और मस्बत मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बना रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से एक जामे प्लान दिया गया है, जिस तरह से डिस्कस किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से SCO मीटिंग के अंदर, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी हाँ, बहुत कम्प्रहेंसिव उनकी स्पीच थी और उन्होंने तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इंटरनेशनल और रीजनल इशूज़ को उन्होंने टच किया और ख़ास तौर पे जब खित्ते की बात की है, खित्ते में उन्होंने जो CPEC का फ्यूचर है उसके बारे में बात की है। लेकिन जो खित्ता में दरपेश मुश्किलात हैं, स्पेशली टेररिज्म और मेनली जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से हो रहा है, जो एक थ्रेट है
रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सी पैक देखे चाइनीज भी इसमें टारगेट हो रहे हैं, और जो कनेक्टिविटी के जो फ्यूचर में एक स्कोप है अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, तो वो इस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनेशनल सिचुएशन, जो ईरान के हालात है जिस पर हमला हुआ, तो उसके दोबारा उन्होंने जिक्र किया है। मिडिल ईस्ट में जो रजा की सूरत हाल है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है। और तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान के, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह वहाँ पे रिसीव किया गया है और जिस तरह की जहाँ पे वो गए हैं, तो उनकी एक प्रेजेंस जो थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी लोगों के लिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल लीडर्स भी उनके इर्द गिर्द हमने देखा कि खड़े हुए हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने साबित किया रिसेंटली में, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, कन्वेंशनली भी, कि अपनी जो सुपीरियरिटी है, जो इंडिया का जो एक सो कॉल्ड कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो भी ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान ने आपको इंटरनेशनली मनवा लिया है कि डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद।